देख रहे हैं नेशनल आंखें। मां बेहड़ वाली धाम सिखरा अल्हादपुर में हुए पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में जातीय जनगणना पर प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने दिया बड़ा बयान। पहलगाम घटना को लेकर बोले, आप देख लेना, कार्यवाही नहीं करेंगे। फिरोजाबाद में मां बेहड़ वाली धाम सिखरा अल्हादपुर में करम वाहिनी जीवन पथ पुस्तक विमोचन कार्यक्रम का आयोजन 6 आयोजक लेखक उमा शंकर यादव एडवोकेट द्वारा रविवार शाम 5:15 बजे करीबन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव रहे। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने जातीय जनगणना पर कहा कि हमें अभी भी संदेह है, केवल बिहार व बंगाल के चुनाव के लिए घोषणा की है। सही मायने में जनगणना होगी कि नहीं, ये संदेह की बात है। पहलगाम घटना पर कहा, सारा देश चाहता है कार्यवाही हो, आप देख लेना, ये कोई कार्यवाही नहीं करेंगे। रामजीलाल सुमन को कहीं जाने ही नहीं देना चाहते। हम कानून अपने हाथ में ही लेना चाहते हैं। देख रहे हैं सरकार कुछ करती है या नहीं। फिरोजाबाद से रिहान अली की रिपोर्ट। देखते रहिए नेशनल आंखें। कृपा आप बड़े कैमरामैन की बात नहीं है, जब तक फोटो नहीं आएंगे तो क्या फायदा हमारा। पुस्तक के लेखक भाई उमा शंकर जी, किताबों में रखी हुई पुस्तकों में रखा हुआ जो ज्ञान होता है वो तभी काम आता है जब आप लोग उसको पढ़ते, लिखते, बोलते हैं, उस पर आचरण करते हैं। हमने पल का गवाह बने हमारे आज के मेहमान, बहुत सुंदर, आदरणीय श्री श्रद्धेय हम सबके आदर्श करम वाहिनी जीवन पथ का पुस्तक का विमोचन, थोड़ा सा उसको बड़ा कर लो। जानते नहीं विपक्ष कब से इसके लिए लड़ रहे हैं। कोई नहीं लड़ रहा है। कांग्रेस कह रही कि हमारी भी हुआ है। छोड़िए, कुछ नहीं करे, बीजेपी वाली बात मत करो। यही रोज कल कह रहे थे कि जातिगत जनगणना कराने मांगने वाले देश में गृह युद्ध कराना चाहते हैं। कह रहे थे ये अर्बन नक्सल्स के समर्थन। 5 जन इनका जो मुखपत्र है उसके दर्जनों एडिटोरियल इसके खिलाफ। हम लोगों के तो इंडिया गठबंधन में भी ये था, और हम तो जाने कब से कर रहे हैं। डॉक्टर लोहिया ने कब कहा था, तब से है। तो श्रेय की बात नहीं, लेकिन जब कोई चुनाव आता है और इस सरकार की या पार्टी की नैया डगमगाती है, तब ये सही रास्ते पे आते। लेकिन हमें अभी भी संदेह है, ये केवल बिहार और बंगाल के चुनाव के लिए घोषणा की है और सही अर्थों में जनगणना होगी भी नहीं कि ये संदेह की बात है। सरकार जो है विपक्ष के दबाव में आ गई क्या? सरकार हमेशा जनता के दबाव में आती है। सारी अंतर जो उनकी आरएसएस और बीजेपी की आंतरिक जो है एस्टिमेट लगाया, जो अनुमान लगाया गया है, आकलन किया गया है, उसमें वो हर जगह फेल। कहता तो नहीं पहलगाम के मुद्दों को दबाने के लिए जो घोषणा कर दी हो। अभी हम इसलिए नहीं कहना चाहते कि ये कहेंगे तो तुरंत हम पे देशद्रोह का आरोप लग जाए, तो मैं इस पर कोई जवाब नहीं देना चाहता। आज लेकिन सारा देश चाहता है कि कार्रवाई हो, और आप देख लेना ये कोई कार्रवाई नहीं करे। आज रामजीलाल सुमन जी को रोक लिया पुलिस ने। ऐसा रामजीलाल सुमन जी को कहीं जाने ही नहीं देना चाहते। रोज आज फिर आई कि जिनके हाथ पैर जब तक नहीं तोड़ देंगे तब तक मानेंगे नहीं। तो ये है, रामजीलाल सुमन को बिगाड़ कुछ नहीं पाएंगे। जब रामजीलाल सुमन और पीडीए के लोग आ गए तो ये धमकी देने वालों को पता नहीं चलेगा। हम लोग का कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहते हैं। देख रहे हैं कि सरकार कुछ करती कि नहीं करती। देखते रहिए नेशनल आंखें।